यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी, आज गीता के 15वें अध्याय के 19 और 20 नंबर के श्लोक लिए जाएंगे। पहले हम उसका वाचन करेंगे और उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे। यह माम एवं असम्मूढ़ः, आप लोग गाइए। हाँ, आप भी कहे। यह हम ही गा लेते हैं। यह माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। ये दोनों श्लोक इस अध्याय के उपसंहार हैं। ठीक है, यहाँ इनका अंत हो रहा है, इनकी इति हो रही है। ये जो 15वां अध्याय है ये पुरुषोत्तम योग है, और हम अगर इसमें जो आए हुए 20 श्लोक हैं उनको समराइज करें, उनका सार मर्म निकालें, तो इसमें ऐसा वर्णन है कि इसमें सृष्टि भी आ जाती है, जीव भी आ जाता है, और जो पुरुषोत्तम तत्व हैं वो भी आ जाता है। इसमें मानो गीता सारी चीजों को एक जगह ले आती है। प्रारंभ में इसमें अश्वत्थ के रूप में संसार का वर्णन है, उसके बाद जीव का वर्णन है, और उसके बाद पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन है। तो देखिए तीनों चीजें आ गई, संसार भी आ गया, जीव भी आ गया, और पुरुषोत्तम तत्व भी आ गया। एक चीज और भगवान ने इस 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि 3 अगर चीजें हैं तो उनका हमारा रिश्ता क्या है, हम उससे कैसे संबंधित हैं। तो जीव के बारे में उन्होंने कहा मम युवांशो, वो मेरा अंश है। देखिए सबसे बड़ी चीज है जो पुरुषोत्तम तत्व है और जो ये संसार है, इन दो के बीच में हम जीव खड़े हैं। अब अगर हमारा उधर पुरुषोत्तम से रिश्ता ना हो और इधर संसार से रिश्ता ना हो तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो हमको अपना रिश्ता खोजना होता है कि हमारा इस संसार से क्या रिश्ता है
और हमारा वो जो परम तत्व पुरुषोत्तम है उससे क्या रिश्ता है? क्योंकि अगर कुछ रिश्तेदारी ना हो तो आनंद क्या है? देखिए, इस चीज को हम लोग समझ लें। तो भगवान ने इसमें मनुष्य के साथ अर्थात जीव के साथ अपने रिश्ते की उद्घोषणा कर दी है कि वो मेरा अंश है। अंश का मतलब ये होता है वो मेरी अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ होता है कि मैं ही उसमें प्रकट होता हूं। जैसे सूरज है और उसकी किरणें हैं, अलग अलग नहीं है ना। सूरज का अंश ही उसकी किरणें हैं, समुद्र का अंश ही उसकी तरंगे हैं, लहरें हैं, अलग नहीं है ना। लेकिन लगता ऐसा है कि जीव अलग हो गया है, संसार अलग हो गया है और पुरुषोत्तम अलग हो गए हैं। तो ये एक चीज जो हमने पिछले उसमें स्पष्ट की थी कि जब भगवान अपने को प्रकट करते हैं, सृष्टि में उतारते हैं, जीव में उतारते हैं, तो वो बंट से जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका वर्णन इसमें हमारे 15वें अध्याय में उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ कर दिया है कि देखो, एक तो क्षर प्रकृति है जो नष्ट होती है। ये संसार जड़ द्रव्य है, ये बनता है, इसकी स्थिति होती है और उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। उसको उन्होंने क्षर प्रकृति कहा। दूसरा उन्होंने कहा मुझसे उद्भूत, मुझसे निकला हुआ जीव तत्व है, इसकी मेरी बड़ी गाढ़ी रिश्तेदारी है। इस जीव से मेरी बड़ी गाढ़ी रिश्तेदारी है, क्योंकि मैं भी अक्षर हूं, अविनाशी हूं, और यह जीव भी अक्षर और अविनाशी है। तो ये मेरा रिश्तेदार है, सीधे सीधे ये मेरा रिश्तेदार है। उन्होंने एक चीज और स्पष्ट की। उन्होंने कहा देखो, ये जो प्रकृति है, ये जो जड़ सृष्टि है, ये परिवर्तनशील है, विकारी है, विनाशी है। तो मैं ये नहीं हूं, मैं उससे ऊपर हूं।